क्या तुमने कभी किसी ऐसे घर के बारे में सुना है जहां रात के बाद कोई वापस नहीं आता, जहां हर आवाज, हर साया जैसे किसी को पुकार रहा हो? ये कहानी है नेहा, उसकी छोटी बहन रिया और उनकी माँ की। एक ऐसी रात की जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। रात के करीब 2 बजे होंगे। घर बिल्कुल शांत था, बस बारिश की बूंदें खिड़की से टकराने की आवाज आ रही थी। नेहा को नींद नहीं आ रही थी। कभी खिड़की से बाहर झांकती, कभी कमरे की दीवार पर नाचती छायाओं को देखती, पर पता नहीं क्यों दिल में अजीब बेचैनी थी। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने किचन का दरवाजा खोला हो। हल्की सी कुर कुर की आवाज आई। वो धीरे से उठी, कमरे से बाहर झांका। लाइट बंद थी, लेकिन गलियारे के बीचों बीच मां खड़ी थी। नेहा ने कहा, मां, आप जाग गई? बुखार कैसा है? मां ने सिर धीरे धीरे उसकी ओर घुमाया, बस इतना धीरे कि उस आवाज में हड्डियों के खिसकने जैसी ध्वनि थी और उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। पर वो मुस्कान अजीब थी। मैं ठीक हूं बेटा, आवाज आई, पर वो आवाज मां की नहीं लग रही थी। थोड़ी भारी, थोड़ी टूटी हुई, जैसे कोई गले में कुछ दबाकर बोल रहा हो। नेहा ठिठक गई। मां, आप खाना खाएंगी? मां ने सिर झुकाया। मुझे भूख नहीं, बस पानी दो। नेहा ने गिलास उठाया, लेकिन जब उसने देखा मां पानी नहीं पी रही थी, बस देख रही थी बिना पलक झपकाए। नेहा डर गई। उसने धीरे से कहा, मां, आप सो जाए ना। मां मुस्कुराई और बोली, सो तो मैं बहुत पहले चुकी थी। नेहा का गला सूख गया। क्या मतलब? मां मुड़ी और बिना कुछ बोले गलियारे से होकर अपने कमरे की ओर बढ़ी। उनके कदमों की आवाज लकड़ी के फर्श पर गूंज रही थी, टक टक टक। पर सबसे अजीब बात, उनके पैर गीले थे। हर निशान में पानी की बूंदें थीं जो फर्श पर गहरा काला दाग छोड़ रही थी। नेहा डर के मारे रिया के कमरे की ओर भागी। रिया गहरी नींद में थी। नेहा ने उसे झकझोरा, रिया उठो, मम्मी कुछ ठीक नहीं लग रही। रिया आधी नींद में बोली, दीदी, वो तो शाम को ही आ गई थी ना, फिर तुम क्यों डर रही हो? नेहा बोली, हाँ, लेकिन तभी दीवार के उस पार से आवाज आई, जैसे कोई कमरे के अंदर से फुसफुसा रहा हो। नेहा। दोनों चुप। फिर वही आवाज, इस बार थोड़ा और पास। नेहा, यहां आओ। रिया डरकर बोली, दीदी, मम्मी बुला रही हैं। नेहा ने दरवाजा खोला, पर सामने कोई नहीं था। बस कमरे के अंदर हल्की सी ठंडी हवा बह रही थी। टेबल पर वही गीले कपड़े पड़े थे जो नेहा ने रात में मां के उतारे थे, लेकिन अब वो सूखे नहीं थे, बल्कि फिर से भीग गए थे। और उन कपड़ों से मिट्टी की गंध नहीं, बल्कि कब्र जैसी सड़ी हुई गंध आ रही थी। नेहा का दिल तेज धड़कने लगा। उसने दीवार पर नजर डाली, जहां पानी की बूंदें नहीं, बल्कि कीचड़ से बने हाथों के निशान थे। रिया पीछे हट गई। दीदी, वो मम्मी नहीं है। नेहा फुसफुसाई, मुझे पता है। और तभी कमरे की लाइट झपकी, टिक टक, फिर बंद। अंधेरे में सिर्फ एक आवाज आई, तुमने मेरा बैग देखा? नेहा और रिया उस दिन अपने घर से भाग रही थीं। रात थी, सड़कें सुनसान थीं। उनकी आंखों में सिर्फ डर था। लेकिन सवाल यह था, आखिर वो भाग क्यों रही थी? किससे? कुछ दिन पहले तक सब ठीक था। एक खुशहाल घर, जहां हर सुबह मां की मुस्कान से दिन शुरू होता था और हर रात उनकी आवाज से घर सुकून से भर जाता था। नेहा कॉलेज में थी,
रिया 7वीं में। पिता नहीं थे। कुछ साल पहले दिल का दौरा पड़ गया था। माँ ही अब दोनों की दुनिया थी। हर सुबह माँ रिया को स्कूल छोड़ती, शाम को नेहा अपनी बहन को ले आती और रात को तीनों साथ में डिनर कर हंसती, बातें करती। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था जब तक वो एक रात नहीं आई। उस रात बारिश थी, बिजली कड़क रही थी और माँ अभी तक घर नहीं लौटी थी। घड़ी ने 10 बजा दिए थे। रिया खिड़की से बाहर देख रही थी। दीदी, मम्मी अब तक क्यों नहीं आई? नेहा बोली। शायद ट्रैफिक में फंस गई होंगी या बारिश में। तभी गेट की घंटी बजी। दोनों दौड़ी। थैंक गॉड मम्मी आ गई। लेकिन जब दरवाजा खुला, नेहा का दिल थम गया। माँ सामने खड़ी थी, भीगी हुई, सिर से पैर तक पानी टपक रहा था। चेहरा बिल्कुल फीका और आंखें जैसे किसी गहरी नींद से लौटी हों। नेहा बोली, मम्मी आप तो पूरी भीग गईं, जल्दी कपड़े बदल लीजिए। पर माँ कुछ नहीं बोली, बस धीरे धीरे अंदर चली गईं, जैसे किसी और दुनिया में खोई हों। नेहा को अजीब लगा। उसने देखा माँ का बैग गायब था। मम्मी, आपका बैग कहाँ है? फिर भी कोई जवाब नहीं। माँ चुपचाप अपने कमरे में गईं और दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद रिया ने कहा, दीदी मम्मी सो रही हैं। नेहा चौंक गई। सो रही हैं? अभी तो आई हैं। वो दौड़ी कमरे में। दरवाजा आधा खुला था। अंदर देखा, माँ बिस्तर पर लेटी थी, अभी भी भीगे कपड़ों में। नेहा ने पास जाकर छुआ। शरीर तप रहा था, तेज बुखार। उसने तुरंत कहा, रिया जल्दी मम्मी के लिए कपड़े ले आ। नेहा ने माँ के कपड़े बदले और सोचा, अब इतनी रात को डॉक्टर कहाँ मिलेगा, सुबह होते ही ले चलूंगी। फिर वो अपने कमरे में लौट गई। लेकिन उसे पता नहीं था, रात खत्म नहीं हुई थी। असल में यहीं से सब शुरू हुआ था। नेहा और रिया बिल्कुल सन्न थे। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था और उस अंधेरे के बीच बस एक सवाल गूंज रहा था, तुमने मेरा बैग देखा? नेहा कांपती आवाज में बोली, मां, वो तो आपके साथ ही था ना। सन्नाटा। फिर धीरे से दरवाजा चर्र की आवाज के साथ खुला। कमरे के बाहर गलियारे में वो खड़ी थी। उनकी आंखें अब काली हो चुकी थीं, जैसे अंदर कोई पुतला ही ना हो, सिर्फ खालीपन। नेहा ने रिया को पीछे किया और धीरे से बोली, आप कौन हैं? वो मुस्कुराई। मां हूं मैं, तुम्हारी मां। नेहा ने कांपते हुए कहा, मां, आप कब्रिस्तान में कहां थी उस रात? वो पल भर को रुकी, फिर बोली, मुझे कौन वहां छोड़ आया था? नेहा के हाथ से टॉर्च गिर गई। वो टॉर्च घूमती हुई दीवार पर जा टिकी, जहां कुछ शब्द कीचड़ से लिखे थे। वो लौटी, पर जिंदा नहीं। रिया चीख पड़ी। नेहा ने उसका हाथ पकड़ा और कमरे से भागी। सीढ़ियों पर पहुंचते ही पीछे से कदमों की आवाज आने लगी, धीरे धीरे पर भारी। हर कदम के साथ लगड़ी की सीढ़ियां चर्र करती। नेहा और रिया नीचे पहुंची। गेट बंद था। उसने हड़बड़ी में चाबी लगाई, पर ताला नहीं खुला। पीछे से आवाज आई, नेहा। उस आवाज में अब इंसानियत नहीं थी, बस एक गहराई थी, जैसे कोई औरत बहुत दूर, बहुत नीचे से पुकार रही हो। नेहा ने पलटकर देखा, मां सीढ़ियों पर खड़ी थी। चेहरा अब पहचान से परे था। त्वचा पर दरारें, आंखों से काला तरल बहता हुआ, बाल भीगकर चेहरे से चिपके हुए। उन्होंने हाथ उठाया। उसी हाथ में वो पुराना बैग था, मेरा बैग। क्यों छिपाया? नेहा की आंखें फैल गईं। मैंने कुछ नहीं किया। मां ने बैग जमीन पर फेंका। बैग खुला और अंदर से मिट्टी, गीले पत्ते और एक पुरानी तस्वीर गिरी। उस तस्वीर में मां थी,
उसी दिन की बारिश में बस उनके गले पर गहरे नीले निशान थे। रिया फुसफुसाई, दीदी वो उस दिन मर गई थी। नेहा के कानों में आवाज गूंज उठी, सो तो मैं बहुत पहले चुकी थी। गेट अपने आप खुल गया, तेज हवा चली और सारे लाइट्स एक साथ बुझ गए। अंधेरे में बस एक आखिरी नजारा दिखा। मां दरवाजे के पास खड़ी थी, चेहरे पर वही फीकी मुस्कान और होंठों से निकलते शब्द, अब तुम दोनों भी आओ। बारिश में ठंड नहीं लगती वहां। और फिर एक जोरदार बिजली कड़कती है, आंखों के सामने सब सफेद हो जाता है। सन्नाटा। सुबह जब पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ा, घर खाली था। सिर्फ दीवार पर पानी के निशान थे जो नीचे तक जाते थे, मुख्य दरवाजे के बाहर तक। मां लौट आई थी, बस शायद थोड़ा देर से।